सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ युवा साधिका प्रज्ञा, बाकी साधक साधिकाएं भी जुड़ चुके हैं। हमेशा की भांति शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को क्षमता अनुसार आगे और पीछे करें। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें, चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल लगातार बनी रहे। अब एक बार दायां पंजा आगे करेंगे, एक बार बायां पंजा आगे करेंगे। ऑपोजिट साइड में पंजों को तानने का प्रयास करेंगे। अब दोनों पाँव को खोल देंगे और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे घुटनों के नीचे कम से कम गैप बने। लगातार खुश होकर करें, प्रसन्नता के साथ करें। गर्दन सीधी, पुनः दोनों पांव मिलाएं। एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से टच करें, एक बार बाएं पांव की एड़ी को शरीर से टच करें। कोशिश करें हिप से टच हो जाए। जिनसे नहीं हो रही, थोड़ा अलग से भी अपना व्यक्तिगत साधना में अभ्यास करें। सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। दोनों पाँव को इकट्ठा करेंगे। हाथों का सहारा लें, पीछे करते जाएं, करते जाएं। अब आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। दाएं पाँव को मोड़कर बाएं पाँव के ऊपर रखें, झूला झुलाएंगे। दाएं से बाएं दोनों हथेलियों का सहारा ले लें। जो सामने पंजा है उसको तान के रखें, घुटने को दबा के रखें। एड़ी को शरीर के निकट ही रखें, ज़्यादा दूर ना जाने दें। कमर को भी यथासंभव सीधी रखें। सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। करिए करिए करिए, सब लोग करिए। लेफ्ट पांव का घुटना दबा हुआ, पंजा तना हुआ, कमर गर्दन यथासंभव सीधी। आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा करके बाएं टांग को मोड़िए, हाथों का सहारा दीजिए। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। देखिए सभी की एड़ी जो है वो नीचे है, घुटना ऊंचाई पे है। कोशिश करनी है कि घुटना और एड़ी की ऊंचाई बराबर हो, पृथ्वी के पैरेलल हो। जब हम पद्मासन लगाते हैं तो एड़ी की ऊंचाई ज़्यादा होती है, जबकि घुटना नीचे लगा हुआ होता है आसन पर। करिए करिए, सब लोग करिए। कमर भी कुछ कुछ साधक साधिकाओं की झुक रही है। कोशिश कीजिए कमर को भी यथासंभव सीधा रखने का।
धीरे धीरे आ जाइए वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। विश्राम के वक्त आंखें कोमलता से बंद रहे, सुंदर आए हुए प्रभाव के साथ जुड़ें। अब करेंगे बटरफ्लाई। दोनों एड़ियों को निकट लेकर आइए, दोनों हाथों से ग्रिप करें पंजों को और कमर को सीधा करके घुटने ऊपर नीचे। बिल्कुल ऐसे भाव से करें जैसे हम सुबह सवेरे इस सुंदर मौसम में तितली की भांति पूरी मस्ती के साथ अपनी क्रिया कर रहे हों। एड़ियां आगे खिसकने का प्रयास करेंगी, लेकिन आपने एड़ियों को लगातार अपनी ओर खींचना है। प्रयास में कोई कमी ना हो, अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करें। हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द आपको महसूस होता है, जिससे हमारे थाई की जो अतिरिक्त चर्बी होती है वो टूटने लगती है, लचीलापन आने लगता है, पद्मासन हमारा ज़्यादा देर लगने लगता है। चहक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। देखिए कितनी छोटी सी उम्र में आसन भी बढ़िया करती है, कराती भी बढ़िया है। करिए करिए करिए, खुश होकर करिए, उत्साह के साथ करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, हल्का विश्राम ले लीजिए। सामान्य श्वास, हाथों का स्टैंड। अब लगाने जा रहे हैं पद्मासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रखिए, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दूसरी ओर रखिए। दोनों हाथ ले लीजिए ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। पूरी कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर। मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस कीजिए। कितने भाग्यशाली हम सब, ईश्वर कृपा से एक नया दिन हमें देखने को मिला और इस सुंदर दिन की शुरुआत सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। हर एक हमारी क्रिया कल से बढ़िया करने की पूरी कोशिश होगी, बंद आँखों में करने की कोशिश होगी। शरीर के साथ साथ मन को, मस्तिष्क को भी हम पूरी तरह केंद्र पर रखेंगे। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी की आवाज़ आए, भरिए श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे और पूरे शरीर को गोल गोल घुमाएंगे इस प्रकार से। आगे से आगे आएं, साइड में जाएं, पीछे से पीछे जाएं। कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा प्रभाव आ पाए बहुत बढ़िया चहक, वेरी गुड। करिए करिए करिए, सब लोग बढ़िया कर रहे हैं। अब इसी क्रिया को रिवर्स साइड करेंगे, विपरीत दिशा से भी करेंगे। जितना बड़ा घेरा उतना ज़्यादा लाभ। आ जाएंगे वापस, पाँव को खोल दीजिए, थोड़ा विश्राम ले लीजिए, सामान्य श्वास। बैलेंस बनाएंगे पंजों के ऊपर, अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएं, उकड़ू बैठ जाएं। और फिर उसके बाद एड़ियों को उठा लें, हाथों को जोड़ लें, कमर को गर्दन को यथासंभव सीधी कर लें। जबरदस्ती कोई ना करे, जो साधक आंख बंद करके कर सकें। ये क्रिया आंख बंद करके भी की जा सकती है। देखने में बड़ी ही सरल क्रिया, लेकिन प्रभाव बहुत ही बढ़िया। पूरे शरीर का वजन हमारा जरा से हिस्से पर आ जाता है, जिससे बैलेंस बनता है, हमारा रक्त का संचार बढ़िया बनता है। मुस्कुराते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी इतना सुंदर प्रयास कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। मुस्कुराते रहिए और इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाइए। थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए। ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ रखें। आज दूसरी तरह से करेंगे हम ताड़ासन। अब दोनों हाथों को साइड से लेकर जाएंगे आकाश की ओर। हथेली का रुख रहेगा बाहर की ओर। पांचों उंगली रहेंगी मिली हुई, कलाई रहेगी सीधी। और इसी अवस्था में अब अपने पंजों पर आ जाएं, एड़ियों को उठा दें, भुजाओं को खींचे ऊपर से ऊपर। पांचों उंगली मिली हुई जी, करिए करिए करिए। हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा, बाहर की ओर। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा देर रुकने का मन बनाएं। बुजुर्ग साथी एड़ियों को ना उठाएं अगर मुश्किल लग रही हो तो। बाकी सभी प्रयास करें। बहुत सुंदर। धीरे धीरे हमने समय को बढ़ाना है। 72,000 मांसपेशियां, 206 हड्डियां सारी प्रभाव में हैं, लेकिन रुकने से ही फायदा। धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले एड़ी नीचे,
तानते हुए भुजाएं साइड से ही वापस लेकर आएं। हल्की हल्की जॉगिंग कर लें, हाथों को थोड़ा चला लें, जैसे आपको कंफर्ट लगे। थोड़ा विश्राम भी हो जाए, साथ में कुछ हमारी क्रिया भी हो जाए। सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आ जाएंगे वापस, विश्राम। त्रिकोण आसन करेंगे, भाग 2 करेंगे। दोनों पांव को अधिक से अधिक खोल दें। दोनों भुजाओं को 180 डिग्री पर लेकर आए, 180 डिग्री पर। अब अपने राइट पंजे को बाहर की ओर सीधा कर दें, बाहर की ओर सीधा कर दें। शब्दों पर चलेंगे जी, सही करने का प्रयास करेंगे। पूरी क्रिया के दौरान मेरी भुजाएं इसी प्रकार रहें, सीधी रहें। अब जो है बगल से अपने राइट साइड में झुकना प्रारंभ करें और हाथों की स्थिति ऐसे ही रखें और गर्दन को ले जाएं लेफ्ट साइड में, और ऊपर वाली जो भुजा है उसके अंगूठे को या मध्यमा को देखने का प्रयास करें। आगे नहीं झुकना, हथेली का रुख सामने हो जाए ऊपर वाले हाथ का। और देखिए, कोशिश कीजिए, गर्दन भी मोड़नी है जी आपने, घुटनों को भी सीधा रखना है जी आपने, और हाथों की 180 डिग्री की पोजीशन बनी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है खुले के अंदर, पार्क में जब इतने लोग हम मिलकर साधना करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लीवर पर, पैनक्रियाज पर बहुत अच्छा प्रभाव। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, भुजाओं की स्थिति वैसे ही रहे। पाँव को सीधा कर लीजिए, पंजे को एक बार थोड़ा सा हाथों को नीचे ले लें, थोड़ा विश्राम ले लें। उन्हें मन बनाएंगे, फिर से भुजाओं को एक बार 180 डिग्री पर ताने, खींचिए भुजाओं को, और अब की बार लेफ्ट पंजे को घुमाकर बाहर की ओर कर दें और मुस्कुराते हुए पहले श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकना प्रारंभ करें। गर्दन जाएगी राइट साइड में, ऊपर अपनी भुजा के को देखने का प्रयास करेंगे जी। 180 डिग्री पर रखनी है जी भुजाओं को, कोशिश करनी है जी। झुकना भी है और आगे हमने टिल्ट भी नहीं होना। सही करेंगे, ज़्यादा झुकेंगे तो गलती हो जाती है। वापिस जब घर पर जाएं, वीडियो को अवश्य देखें, पता लगेगा कहाँ पर कमी है। करिए करिए करिए, बगल में ही करिए। ज्योतिका जी, गरिमा जी, सभी बड़ा अच्छा प्रयास। पीछे रीना जी, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। एक बार भुजाओं को तानिए और तानते हुए पंजे को सीधा कर लें और तानते हुए भुजाएं नीचे। थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। एक बार जैक जंपिंग करेंगे, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। करिए जी अपने स्थान पर खड़े होकर जैक जंपिंग। पूरे शरीर पर आने दीजिए प्रभाव को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये छोटी सी क्रिया बच्चों को भी आप घर पर खेल खेल में करवाइए, बच्चे बड़े खुश होकर करते हैं और 2-3 मिनट में ही पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव आ जाता है।
आ जाइए वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। श्रीमान राजेश जी कराएंगे सूर्य नमस्कार, रोकते हुए कराएंगे। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अपने सांसों को बिल्कुल नॉर्मल कर लें। चढ़े हुए सांस में कोई भी क्रिया ना करें। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ लेके आएंगे प्रणाम मुद्रा में। सूर्य देव का आह्वान करेंगे आप मेरे पश्चात। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ सामने से तानते हुए बिल्कुल धीरे धीरे लेके जाएंगे ऊपर की ओर। खींचिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर, अंगूठे उंगली मिली रहें। थोड़ा सा कंधों का दबाव पीछे की ओर। अंगूठे उंगली ना खुलें, इसका ध्यान रखें। सभी का बहुत ही सुंदर प्रयास। अब रीढ़ के बिल्कुल नीचे वाले छोर से झुकते हुए नीचे की ओर लेके जाएंगे। 20 उंगलियां एक सीध में ले जाने का प्रयास। इस प्रयास में हमारे घुटने ना मुड़ें। जिन साधकों की उंगलियां लग गई हैं वो हथेलियां लगाने का प्रयास करें। जिनकी हथेलियां लग गई हैं वो अपने माथे को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास करें। सभी का बहुत ही सुंदर प्रयास। थोड़ा सा रुकें। दोनों हाथों को आसन पर जमाते हुए लेके जाएंगे दायां पैर पीछे, दाएं अंग खींचते हुए, बाएं अंग दबते हुए। पीछे वाले पैर का पंजा खड़ा रहे। 20 उंगली 15 उंगलियां एक सीध में हों। थोड़ा सा रुकें। दूसरा पैर भी लेके जाएंगे पीछे। दोनों एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास। गर्दन को लेके जाएं कंठकूक में। एड़ियां लगे या ना लगे, प्रयास महत्वपूर्ण है। सभी की बहुत ही सुंदर स्थिति। पर्वताकार स्थिति, पर्वत की भांति मजबूत बनता हुआ शरीर। प्रेशर को ढीला ना पड़ने दें। लगातार प्रेशर एड़ियों का आसन की ओर। थोड़ा सा रुकें। हाथों की अंगुलियां अंगूठे मिले रहें। धीरे से आएंगे पैरेलल। पूरा भार पीछे से पंजों पर, आगे से हाथों पर।
सभी की बहुत ही सुंदर स्थिति। धीरे से पहले लगाएंगे घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती और फिर माथा। अष्टांग प्रणाम। धरती माता के सभी गुण समाते हुए सहनशीलता का भाव आता हुआ सूर्य नमस्कार में आराम की स्थिति। झुकने की प्रवृत्ति बनती हुई धीरे से पहले लेके जाएंगे गर्दन को ऊपर की ओर और फिर धीरे धीरे अपनी बाजुओं को खोल दें। रीढ़ का सी आकार बनता हुआ। पीछे से पंजे खड़े रहें, घुटने मिले रहें। सभी का बहुत ही सुंदर प्रयास। घुटनों का बिना सहारा लिए आ जाएंगे पुनः पर्वताकार स्थिति में। पुनः एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास। गर्दन को लेके जाएं कंठकूक में। हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले रहें। बहुत ही सुंदर अभ्यास। थोड़ा सा रुकें। दायां पैर लेके आएंगे एक ही बार में दोनों हाथों के मध्य में। 15 उंगलियां एक सीध में। दाएं अंग दबते हुए, बाएं अंग खींचते हुए। बाएं पैर का पंजा खड़ा हुआ। थोड़ा सा रुकें। पढ़ने दे प्रभाव को हमारे लीवर पर, पेनक्रियाज पर। सभी की बहुत ही सुंदर स्थिति। लेके आएंगे दूसरा पैर भी आगे। 20 उंगलियां एक सीध में। बाजू कान के साथ। बाजू कान के साथ रखते हुए रीढ़ के नीचे वाले छोर से बिल्कुल धीरे धीरे धड़ को लेके जाएंगे ऊपर की ओर। दोनों बाजुओं को खींचते ऊपर से ऊपर। कंधों का दबाव थोड़ा सा पीछे की ओर। दोनों हाथों को लेके आएंगे प्रणाम मुद्रा में। मन ही मन सूर्य देव का आवाहन करेंगे। दोनों हाथों को लेंगे नीचे और अपने अपने आसन पर बंद आंखों में ही बैठ जाएं। लेट कर करेंगे विश्राम। धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद राजेश जी। बहुत ही सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास। 12 आसन लगातार। पूरा शरीर हमारा स्वस्थ। मुस्कुराते हुए पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए। शिथिल छोड़ दीजिए। प्रकृति के साथ जुड़िए। ठंडी ठंडी हवा,
पक्षियों की मधुर आवाज़, सारा तनाव दूर, आनंद ही आनंद। चेतन अवस्था में आएंगे और यहीं से करेंगे नावासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लेकर जाएं पीछे की ओर, पंजों को अपने तान कर रखें और श्वास भरते हुए हाथ पाँव को लेकर जाएंगे हाथों की ओर और अपनी क्षमता के हिसाब से आगे पीछे रोलिंग करना शुरू कर दें जी। दो बातों का ध्यान रखते हुए करें, हमारे घुटने सीधे रहें, हमारी भुजाएं कान के साथ रहें। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूरी कमर हमारी देखिए एक एक गोटी प्रभाव में आती है, मसाज हो रही है, उसकी लचीलापन आ रहा है उसमें। जब आगे झुकें, अपनी हथेलियों को पंजों से आगे ले जाने की कोशिश करें। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया जी नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया प्रयास। देखिए एक आध दिन भी छुट्टी कर जाते हैं, पहले पंजे लग रहे थे नरेंद्र जी के और आज देखिए, हाँ अब ये देखिए लगने स्टार्ट हो गए भी। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है। करिए करिए करिए। आवृत्ति को पूरा करके बैठ जाएंगे और बैठ करके विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाएंगे और सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। बच्चे बड़ा अच्छा अभ्यास करके दिखाते हैं। प्रज्ञा का बहुत बढ़िया से सुप्त वज्रासन होता है, लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। पीछे से दोनों पाँव को खोल दें, आगे से घुटनों को मिला लें। जिनसे सुप्त वज्रासन ना हो तो जितना हो सके उतना करें या कोई दूसरा आसन कर लें। अब धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लें और धीरे धीरे आराम आराम से, झटके से नहीं जाएंगे, पीछे लेट जाएं और दोनों हाथों से अपने सर के नीचे तकिया बना लें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत बढ़िया। घुटने भी मिला लें, कोशिश ज़रूर करें जी, घुटने अगर मिल जाएं तो। पीछे रीना जी बहुत बढ़िया, कोशिश कीजिए थोड़े घुटने भी और अगर हमारे पास में आ जाएं तो। बहुत अच्छा प्रयास। मोना जी बहुत बढ़िया कर रही हैं। प्रतिभा जी बहुत अच्छा प्रयास। पीछे देखिए उनके हिप्स लग रहे हैं। सहज भाव से रुकें और घर पर जाकर अगर आपके पास अपनी व्यक्तिगत साधना में टाइम हो, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक रुकें। श्रीमान नरेंद्र जी बहुत बढ़िया, सब बढ़िया कर रहे हैं प्रयास। राजेश जी थोड़ा घुटने मिलाने की कोशिश कीजिए। मोहित भाई बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम आराम से कोहनियों का सहारा लेकर वापस आएंगे। थोड़ा विश्राम ले लें। हमारी बच्चों की क्लास आज भी अभी भी चल रही है, डेली चलती है, किशोर वाटिका, और प्रज्ञा का उसमें विशेष योगदान रहता है, संचालन रहता है। तो हमेशा की भांति प्रज्ञा उस क्लास में जुड़ेगी। अभी बाकी हमारे साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं। आप लगा लो इसी का एक विपरीत आसन करेंगे।
उष्टासन करेंगे जी। मोहित भाई उष्टासन कराइए आप। जल्दी से आएं, उष्टासन की लीजिए बात। अपने घुटनों के बल खड़े होंगे, घुटनों में कंधों के समान फासला। अब अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर 4 उंगलियां आगे की ओर और अंगूठा पीछे की ओर बैक पे प्रेशर डालते हुए अपने बैक को पीछे करेंगे। जिन साधक की पीठ थोड़ी हो गई हो वह अपने हाथों को अपने पंजों तक लगाने का प्रयास करेंगे। रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथ बैक पे रखते हुए विश्राम की स्थिति। धन्यवाद मोहित जी। यहीं से हम पेट के बल आएंगे शिथिल आसन में। दाईं ओर के शिथिल आसन में आएंगे। दाईं भुजा दाईं टांग को सीधा रखेंगे, बाईं भुजा बाईं टांग को मोड़कर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। हाई बीपी को सामान्य करने में बड़ी ही सहायक है ये क्रिया। धनुरासन करेंगे। पहले एक एक पांव से करेंगे, फिर दोनों पांव से करेंगे। दोनों पेट के बल आ जाएं, दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ दाएं पांव को मोड़ें, दाएं हाथ से टखने को पकड़ें, गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पीछे से दाएं घुटने को उठा दें, थाई को उठा दें। अभी माथा नहीं उठाएं, केवल घुटने को उठाएं, दूसरे पंजे को तान के रखें। सहायक क्रिया कर रहे हैं हम लोग। टिल्ट मत होने दे जी, टिल्ट हो रहा है कुछ साधकों का शरीर, मध्य में ही रखना है। लगातार आपने एड़ी को अपने हिप से दूर ले जाए और घुटना थाई हमारा लगातार हवा में। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से वापस आएं। अब लेफ्ट पांव को मोड़ें, टखने को पकड़ें, गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटने को थाई को उठाएं, दूसरा पंजा तान दें। माथा या ठुड्डी आसन पर माथा लगाने में परेशानी हो, थोड़ी घबराहट हो तो ठुड्डी लगाएं। रुकिए रुकिए, थोड़ा सा अपनी एड़ी को भी दूर लेके जाइए, हिप से थोड़ा गैप बनाइए एड़ी में और हिप्स के अंदर। बहुत बढ़िया प्रयास है। सहायक क्रिया बढ़िया होगी तो आसन भी बढ़िया होगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस शिथिल आसन। लेफ्ट साइड का बाईं ओर का शिथिल आसन कर लें। पुनः एक बार स्थिति लें, मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव मिलाकर माथा या ठुड्डी आसन पर दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, टखनों को पकड़ें, घुटनों को मिलाकर ही रखने का प्रयास करें। गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए केवल घुटनों को उठाएं, आगे से धड़ मत उठाएं। अभी जो क्रिया की उसी को दोनों पांव से करें। करिए करिए, अभी माथा नहीं उठाना जी। माथा लगाने में घबराहट हो तो ठुड्डी लगा सकते हैं।
रुकिए, ये भी सहायक क्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि पाँव को उठाने में ही बाद में हमारे को दिक्कत होती है पूर्ण क्रिया में, उसी का अभ्यास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रुकिए 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 रुकिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। एक बार थोड़ा इसी अवस्था में तीसरी तरह का शिथिलासन कर लें। अपनी हथेलियों को चेहरे के दाएं बाएं और रिलैक्स कर लें एकदम। अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट में लुढ़का सकते हैं। हथेलियां अपने ठुड्डी के नीचे या कान के नीचे रखकर विश्राम ले सकते हैं। फिर से मन बनाएंगे धनुरासन की पूर्ण स्थिति। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों घुटनों को इकट्ठा मोड़िए, पंजों को ग्रिप कीजिए। टकनों के पास से कोशिश करें पांचों उंगलियां एक ही साइड में हो। जब ग्रिप करें तो अंगूठा भी उंगली की साइड में हो। गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को उठाएं। श्वास भरते हुए आगे से चेस्ट को, गर्दन को उठाएं। और इस अवस्था में पेड़ों के ऊपर पूरे शरीर का वजन, घुटनों में फासला कम, लेकिन एड़ियों में और हिप्स के अंदर फासला ज़्यादा। बहुत बढ़िया। पीछे सभी का बड़ा अच्छा प्रयास। सुषमा जी बहुत बढ़िया प्रयास है। ज्योतिका जी, रीना जी सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। रुकिए यहाँ पर, चेहरे पर बिना तनाव लाए। देखिए कितना मुश्किल आसन हमारे लिए कितना सहज हो गया अभ्यास करने से। रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होना है जी। देखिए, ना देखने से होना है, ना सुनने से होना है, करने से होगा, रुकने से होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 5-7 सेकंड रुकिए। लास्ट में जब रुकते हैं तभी उसका पूरा लाभ ले पाते हैं। नरेंद्र जी बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दाईं करवट लें और पीठ के बल आ जाएं। कमर के 2 आसन मोना जी कराएंगी। कोई भी 2 आसन अपनी चॉइस से। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को 180 डिग्री पर खोल लें। अपना दायां पांव तानते हुए ऊपर ले जाएं। घुटना बिल्कुल सीधा, भुजाएं दोनों तनी हुई। अब श्वास भरते हुए पाँव को ले जाएं बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। प्रयास करें अपने पाँव के अंगूठे को आसन पर लगाने का। आपकी कमर पर बहुत अच्छा प्रभाव आता हुआ। सभी का बहुत सुंदर प्रयास।
कुछ पल रुके। अब तानते हुए अपना पाँव लेके आए 90 डिग्री पर। अब तानते हुए ही पाँव वापस लेके जाएं। यही क्रिया करेंगे दूसरे पाँव से। दूसरा पाँव तानते हुए ले जाएं 90 डिग्री पर। दोनों भुजाएं आपकी खींची हुई। श्वास भरते हुए पाँव को ले जाएं राइट हैंड साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। आपकी रीढ़ के सभी दोष समाप्त होते हुए कमर पर आते हुए प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे लेके आए पाँव को 90 डिग्री पर। ताने एक बार अपने पंजे को, तानते हुए पाँव को वापस ले जाएं। दोनों हाथ आगे, विश्राम। करेंगे सेतुबंद आसन का अभ्यास। दोनों पाँव मिलाएं, घुटने से मोड़ें, टखनों के पास से ग्रिप करें। प्रयास करें अपने घुटनों को मिलाने का। अब श्वास भरते हुए बीच में से अपने धड़ को ऊपर उठाएं। जो चक्रासन करना चाहते हैं वो चक्रासन करें। आपका धड़ इतना उठ जाए कि आपकी ठुड्डी कंठकूप से लग जाए। आपकी रीढ़ पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता हुआ ठुड्डी कंठकूप में लगने से थायराइड के दोष समाप्त होते हुए। सभी का सुंदर प्रयास। हर आसन में कुछ पल रुकने का प्रयास करें। चहक चक्र आसन कर रही है। बहुत सुंदर चहक। धीरे धीरे आएंगे वापस। विश्राम। धन्यवाद। धन्यवाद मोना जी। सब आसन दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बनाएंगे। हाथों का रुख, हथेली का रुख आकाश की ओर। बहुत सुंदर सुंदर आसनों का अभ्यास किया। मन की आँखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए। हर एक अंग को महसूस कीजिए बिल्कुल स्वस्थ है।
सामान्य ढंग से काम कर रहा है। योग में जुड़ने से हमें काफ़ी लाभ मिल रहा है। इस योग मार्ग पर जीवन भर चलेंगे, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। इन सुंदर विचारों के साथ प्रभु का, गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। अपने दाहिनी और राइट साइड में करवट बदलेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। महान क्रिया हंसी। शीला जी आप कराइए हंसी। शीला जी कराएंगी हंसी। बहुत ही रेगुलर, हमारी बहुत पुरानी साधिका श्रीमान बाबूराम जी भी आते हैं, हस्बैंड वाइफ। कराए जी, हंसी कराए। हंसने का मन बनाएंगे, 30 लाख रख देंगे। धन्यवाद शीला जी। इसी प्रकार हम पूरा दिन मुस्कुराते रहें, शांत रहें। एक जोक भी हमारी जोकर जो है सुनाएगी, चहक। ये भी कोरोना से ही रिलेटेड है। कोरोना की तो अब हद हो गई। आज हमारे दूध वाले ने पूछा कि कल से इम्यूनिटी वाला दूध लाऊं क्या, 20 रुपये ज़्यादा लगेंगे। हमने पूछा ये कौन सा दूध है। दूध वाले ने कहा कि हम एक गाय को गिलोय, तुलसी पत्ता, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, अजवाइन और गुड़ से बना हुआ काढ़ा रोज़ सुबह शाम पिलाते हैं। नींबू और संतरा खाने को देते हैं, इसमें विटामिन सी मिलता है। और हर रोज़ 1 घंटा धूप में बांध कर रखते हैं, इससे विटामिन डी मिलता है। इस गाय का दूध पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हमने कहा भाई तू ही रह गया था, अब तू भी लूट ले। धन्यवाद। चलिए जी, अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे अपनी सुविधा के हिसाब से। तो आइए, सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। वज्रासन में बैठें या पद्मासन में बैठें। आज के जो सर्कमस्टांसेस चल रही है उसमें भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, 5 उंगलियों को खोलें और शक्ति लगाकर दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर नीचे लेकर आएं और इस प्रकार से 30 से 35 आवृत्तियां करें जी। गर्दन सीधी, कमर सीधी, लेकिन चेहरे पर तनाव नहीं आए जी। शक्ति उतनी ही लगाएं कि चेहरे पर सहजता बनी रहे। फेफड़े हमारे सक्षम बनते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़िया बनता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। करिए जी, करिए, खुश होकर करिए। ढीला ढीला कर रहे हैं जी कुछ साधक। हाथों को जब लेकर जाएं, ताड़ासन की तरह खींचना है भुजाओं को, 5 उंगलियों को खोलकर। आवृत्तियों को पूरा करके आ जाएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, आंखें बंद रहे, आए हुए प्रभाव को देखिए, मुस्कुराकर कोशिश करें अब शांति पाठ तक हमें आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े।
जितनी साधना हमारी बंद आँखों में होगी, अंतर्मुखी होगी, उतना बढ़िया हमें लाभ मिलेगा, उतना अधिक आनंद आएगा। सामान्य श्वास, लगातार प्रसन्नता, पूरा शरीर प्रफुल्लित। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। पद्मासन जो लगा सकें अवश्य लगाना चाहिए। कपालभाति करते हुए दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। रीढ़ गर्दन पुनः एक बार सीधी। धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। मूल बंद लगा लीजिए और अब शक्ति लगाएं। श्वास को बाहर फेंकिए। अपने आप आने का इंतजार करें। पुनः बाहर फेंकिए और इस प्रकार से सुंदर आवृत्तियों को रिपीट कीजिए। कपालभाति प्राणायाम, जैसा कि इसका नाम है, कपाल मस्तिष्क को, चेहरे को चमकाने वाला प्राणायाम। हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए, पेट के सभी आंतरिक अंगों के लिए बहुत ही उत्तम। 2 आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखें ताकि श्वास स्वतः ही अधिक से अधिक भर जाए और फिर मूल बंद लगा हुआ शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकें। साथ में पेट को भी अंदर खींचें। दोनों क्रियाएं साथ साथ हों। करिए जी, करिए। सभी बड़ा अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। जितना हम विश्वास के साथ करेंगे, जितनी हमारी साधना निरंतर होगी, उतने ज़्यादा लाभ हम लेकर जाएंगे। कमर को सीधा रखिए। कुछ साधक साधिकाओं की कमर थोड़ी सी ढीली हो गई है, आगे झुक रही है। ये स्वाभाविक है, पता भी नहीं चलता हमें, लेकिन हमें ध्यान रखना है। जैसे ही थोड़ी थोड़ी देर में चेक रखना है कि हमारी कमर कहीं आगे तो नहीं झुक गई। जब हमारी रीढ़ मेरुदंड सीधी होगी, सारे चक्रों को, जो प्राण शक्ति का हम सर्जन कर रहे हैं, बढ़िया से उसको मिलनी प्रारंभ होगी। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़िए और बाह्य कुंभक में रुक जाइए मूल बंद लगाकर। ठहरिए थोड़ा और फिर आंतरिक कुंभक में रुकिए, अधिकाधिक श्वास भरकर। लगातार मंद मंद मुस्कान, मूल बंद खोलते हुए सहज, शांत, सामान्य अवस्था। आंखें बंद रहे। जो शरीर में परिवर्तन आया, जो शरीर की विशेष स्थिति बनी, उसे महसूस कीजिए।
अब चहक बेटी भी एक प्राणायाम कराएगी, अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। बेटा तेज आवाज में कराना। करते हैं अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में भरेंगे मुंह द्वारा श्वास। किस्तों में श्वास को भरना है मुख के द्वारा। जब और ना भरा जाए तब रुक जाएं। श्वास को रोक लीजिए, अधिक से अधिक भरकर आंतरिक कुंभक में। जब ना रुका जाए तब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में श्वास छोड़ें। जब नहीं रुका जाए तो इसी प्रकार श्वास को बाहर भी निकालें। सबका बहुत ही अच्छा प्रयास। आवृत्तियों को दोहराते रहें। ये जो प्राणायाम है जनरली नाक से श्वास को भरते हैं और नाक से ही छोड़ते हैं। तो आप भी बाकी जो आवृत्तियां हैं नाक से श्वास को भरिए, नासिका द्वारा किस्तों में श्वास को भरिए। थोड़ा थोड़ा श्वास भरिए, जैसे थोड़ा श्वास भरा 1 सेकंड रुके, फिर थोड़ा भरा, फिर 1 सेकंड रुके, फिर थोड़ा भरा, फिर रुके। इस प्रकार अपनी क्षमता अनुसार अधिक से अधिक श्वास को फिर भरकर आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। हाथों की स्थिति हमारी ज्ञान मुद्रा की रहे और फिर इसी प्रकार से हमने श्वास को बाहर छोड़ना है, नासिका द्वारा छोड़ना है, किस्तों में श्वासों को छोड़ना है। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते रहिए। इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता हुआ। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़िया बन जाता है। आवृत्तियों को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस। आवृत्ति को पूरा करके वापस आ जाइए। आंखें लेकिन ना खोलें। सुंदर अनुभूति, सुंदर प्राणायाम से जो लाभ मिले उसे महसूस कीजिए, मुस्कुराकर महसूस कीजिए।
एक और प्राणायाम करते हैं। एक और प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठों को रखेंगे कानों में। भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं जी। पहली 2 उंगलियों को आंखों पर, बाकी बची हुई 2 उंगलियों को होठों के ऊपर एवं नीचे। मधुर गुंजन करना प्रारंभ करें। ये प्राणायाम बड़ा ही फायदेमंद प्राणायाम है। इससे हमें रात को अगर नींद नहीं आती तो नींद आ जाती। ये इसको करने के बाद हमें नींद आती है। इससे हमारा तनाव दूर होता हुआ गुंजन इतना मधुर हो कि खुद को भी आवाज ना सुनाई दे। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस। आवृत्तियों को पूरा करते हुए वापस आ जाएं। आंखें ना खोलें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। धन्यवाद चहक बेटी, बहुत बढ़िया से। देखिए, केवल 10 इयर्स की एज है। प्राणायाम हो, सूर्य नमस्कार हो, कोई भी आसन का अभ्यास हो, सभी बड़े उत्साह से, बड़े अच्छे से करवाती है। आइए कुछ देर हम प्रभु का ध्यान करें, उस ईश्वर का ध्यान करें जिसकी कृपा से हम इतनी सुंदर साधना कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। अपनी सुविधा अनुसार स्थिति में बैठ जाएं, बिना हिले डुले बैठ जाएं। हाथों की पोजीशन जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे रख लीजिए। सुंदर ओम ध्वनियाँ करेंगे 11 बार। सभी का साथ चाहिए। ऑनलाइन जुड़े हुए सभी साधक साधिकाएं परिवार के साथ बोलेंगे। मुस्कुराते हुए श्वास को भरिए।
शांत। ओम की सुंदर वाइब्रेशंस के साथ खो जाएं। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। 2 मिनट इसी अवस्था में प्रभु की अनुभूति, प्रभु का एहसास। एक ही संकल्प, इस योग गंगा में प्रतिदिन डुबकी लगाएंगे। पूरे साल लगाएंगे। समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। योग से बढ़िया शरीर को स्वस्थ रखने का कोई माध्यम नहीं। वाकई हम चाहते हैं हमारा जीवन खुशमय बने, तनाव मुक्त रहे। योग से जुड़ना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना बढ़िया रहेगा जी। बड़े भाग्यशाली हैं। ईश्वर की कृपा हम सब के ऊपर सुबह सवेरे हो रही है। आइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग के बारे में बताएं, प्रेरित करें। समय हो गया है। प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। मुस्कुराते हुए एक लंबी ओम ध्वनि के लिए श्वास लीजिए। ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी अवस्था में बैठे रहें, बंद आँखों में बैठे रहें। रोम रोम हमारा शांति से परिपूर्ण। मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए।
विशेष योगिक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और इस ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। बड़ी प्रसन्नता के साथ धीरे से आंखें खोलें, अपने कर कमलों को देखिए, भगवान सूर्य के दर्शन कीजिए। आज की इस क्लास को यहीं विश्राम देते हैं। आप सब लोग इसी प्रकार जुड़े रहें, पूरे परिवार के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, थोड़ा ध्यान रखें अपना। पुनः एक बार स्थितियां फिर से एक बार बिगड़ रही हैं, तो अपने परिवार का अपना अवश्य ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा कर रहें, कम से कम बाहर निकलने का प्रयास करें। श्रीमान नरेंद्र जी का, आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।